हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही खौफनाक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। जिस शख्स के साथ ये वाक़या पेश आया, अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाक़या सुनते हैं। उमैर बताते हैं कि हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बहन ने मेरे कपड़े धोकर बाहर बैल्कनी की साइड पर डाले। तो कुछ देर बाद जब कपड़े उतारे गए तो उन पर खून के धब्बों के निशानात थे, और वो कुछ कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा थे। हमने इस चीज़ पर ज़्यादा तो गौर नहीं किया उस टाइम पर। फिर कुछ अरसे बाद ये वाक़यात बढ़ने लगे। जब भी मेरे कपड़े धोकर डाले जाते तो उस पर खून के निशानात हमें वाज़िया तौर पर नज़र आते। तो ये वाक़यात बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आ गया कि हमें अपने घर से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई, और रात के टाइम किचन में खाना पकाने की आवाज़ें, बर्तनों की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं फजर के टाइम उठा, मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू वगैरह किया। उस टाइम लाइट गई हुई थी। मैं समझा शायद यूपीएस ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि हमारा यूपीएस तो ख़राब हुआ है। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तभी मुझे अपने कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई, और वो चल भी ऐसे रहा था जैसे वो पाँव घसीट घसीट के चल रहा हो। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैंने सोचा शायद घर का कोई फ़र्द होगा। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन वाक़यात का सिलसिला बिल्कुल भी थमा नहीं, और ये वाक़यात बढ़ते रहे। फिर एक बार मैं अपने कमरे में नाते सुन रहा था, तभी किसी ने बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर देखा कि आखिर बाहर कौन है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसी रात जब मैं सो रहा था, रात के तकरीबन 3 बजे थे, मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि हमारे दरवाज़े पर कोई बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई है, जिसके बाल काफ़ी लंबे हैं और उसका चेहरा छुपा हुआ था। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया, और मैंने कंबल अपने मुंह पर लिया और आंखें बंद कर लीं। तभी मुझे नींद आ गई। फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये वाक़या अपनी बहन और घर वालों से शेयर किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फ़ौरन किसी साहिब इल्म को लेकर आओ और इस घर को चेक करवाओ। उसी दिन मैं एक साहिब इल्म शख्स को लेकर अपने घर पर आया, और जो मखलूक हमारे घर में मौजूद थी, अपने इल्म के ज़रिए उससे कलाम किया। तो उस मखलूक ने बताया कि वो नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पर रहें, क्योंकि उस मखलूक का पूरा ख़ानदान यहाँ पर रहता है, उनका बसेरा है यहाँ पर। इस वजह से उस मखलूक के बच्चों को नुकसान पहुँचता है। तो आलिम साहब ने हमें ये बात बताई। हम लोगों ने मिल बैठकर मशवरा किया कि हमें ये घर फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। ये ना हो कि हमारे घर के किसी फ़र्द को ये मखलूक नुकसान पहुँचा दे। तो हमने वो घर छोड़ दिया और हम कहीं और शिफ्ट हो गए। तो ये था आज का वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।